Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to start DAV Publications, Class 3rd, My Living World, that is Science, Chapter number 7, Birds and Their Nest, पक्षी और उनके घोंसले. We have helped Aryan to get familiar with different types of land and water animals in lesson 5. Now let us help him to know more about the birds. इस लेसन के अंदर हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे. यू मस्ट हैव सीन मैनी बर्ड्स हैविंग डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स. आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे जिनके अलग अलग साइज और कलर्स होते हैं, रंग होते हैं. आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ बर्ड्स की पिक्चर है. आइए देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स हैं ये. फर्स्ट, दिस वन इज क्रो. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पिकॉक, स्पैरो एंड पैरट. बर्ड्स आर चर्पी एंड कलरफुल. बर्ड्स चर्पिंग आवाज निकालते हैं, चीं ची की आवाज निकालते हैं, चहचहाते हैं और रंग बिरंगे होते हैं. दे कैन फ्लाई इन एयर. वे हवा में उड़ सकते हैं. हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज एरियल एनिमल्स. क्योंकि ये हवा में उड़ सकते हैं इसलिए इन्हें एरियल एनिमल्स भी कहा जाता है. बर्ड्स हैं बट उन्हें एरियल एनिमल्स भी कहते हैं. व्हाट डू यू थिंक हेल्प देम टू फ्लाई. अब ये उड़ कैसे सकते हैं. बर्ड्स कैन इजिली फ्लाई एंड फ्लोट इन एयर बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर्स दे हैव. बर्ड्स आसानी से हवा में उड़ सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं हवा में क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. वो कौन से हैं. फर्स्ट है होलो बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट. क्योंकि इनके जो स्केलेटन में जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं. होलो मीन्स खोखली होती हैं जिससे कि इनकी बॉडी लाइट वेट की होती है. इंसानों और जानवरों की तरह वे भरी हुई हड्डियां नहीं होती, होलो बोन्स होती हैं. विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स. इनके जो पंख हैं हल्के फुल्के पंखों से बने हुए होते हैं. पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी. इनकी जो बॉडी का आकार है वह तीखा होता है और किश्ती की शेप का होता है जो इन्हें उड़ने में सहायक है. इन एडिशन टू दीज फीचर्स बर्ड्स ऑल्सो हैव बीक्स एंड क्लॉज. इसके अलावा पक्षियों की बीक यानी कि चोंच, जैसे ये पैरट की रेड कलर की चोंच, और क्लॉज देखो जैसे यहाँ स्पैरो के क्लॉज दिख रहे हैं ना, पंजे, तो ये भी होते हैं जिसकी वजह से दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच फूड एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट. जिसकी मदद से ये खाना को पकड़ सकते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा है, कोई जानवर है, मरा हुआ चूहा है या कोई भी चीज, उसको आसानी से अपने पंजों के अंदर पकड़ लेते हैं और चोंच से फिर उसे खा लेते हैं. और यही दोनों चीजें, क्लॉज भी और बीक भी, इन्हें घोंसला बनाने में मदद करते हैं. आगे बढ़ते हैं. Do you know some birds do not fly as their bodies are quite heavy. Penguin is one such bird. अब कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हवा में उड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडीज बहुत हैवी होती हैं. तो इसकी एक एग्जांपल है पेंगुइन. ठीक है. और कौन सी एग्जांपल है. ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच भी बर्ड है बट वो हवा में उड़ नहीं सकता. डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स. 10,000 से ज्यादा तरह के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर. हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. इट इज ओनली 5 सेंटीमीटर इन साइज. सबसे छोटा पक्षी कौन सा है. हमिंग बर्ड. और ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ही होता है साइज में. ये फूलों में से रस चूसता है और ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड. इट में ग्रो अप टू 2.5 मीटर्स. ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड है और ये 2.5 मीटर तक लंबा भी हो सकता है. और बच्चों आपको पता है इसका एग भी इतना मजबूत होता है कि अगर आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाओगे ना वो तो भी नहीं टूटेगा. इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ नेस्ट. अब हम पक्षियों के घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे. नेस्ट ऑफ बर्ड्स. नेस्ट इज अ बर्ड्स होम. जैसे हमारा घर होता है तो पक्षियों के घर को बोलते हैं नेस्ट, घोंसला. वी कैन सी नेस्ट ऑफ बर्ड्स ऑन ट्रीज, ऑन द टेरेसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड मैनी अदर प्लेसेस. हम पक्षियों के घोंसलों को पेड़ों के ऊपर, बिल्डिंग्स के छतों के ऊपर या बिजली के खंभों के ऊपर देखते हैं. दे रिमेन सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड वेदर इन देयर नेस्ट. और ये घोंसलों के अंदर अपने आप को बाकी एनिमीज से बचाते हैं, बाकी एनिमल्स से बचाते हैं. और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा अगर अत्यधिक गर्मी हो जाए या अत्यधिक ठंड हो जाए तो उससे भी बचाने के लिए घोंसलों में रहते हैं. द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग द नेस्ट ऑल्सो वेरीज एज पर द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स. अब अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह का सामान यूज करते हैं अपने घोंसले बनाने के लिए. बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्विग्स, स्ट्रॉज, लीव्स, कॉटन एंड इवन देयर ओन फेदर्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. पक्षी अलग अलग चीजों से अपना घोंसला बनाते हैं. ट्विग्स होते हैं स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज.
स्ट्रॉज तिनके, लीव्स पत्ते, पेड़ों के पत्ते, कॉटन रुई, और अपने पंख भी यूज कर लेते हैं नेस्ट बनाने के लिए। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड टू हैच देम। अब ये क्यों घोंसला बनाते हैं? ताकि उसके अंदर अपने अंडे दे सके और उन अंडों में से बच्चों को पैदा कर सके। दे कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट। जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो घोंसलों के अंदर सेफ रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, बाकी जानवर उन्हें आके जल्दी खा नहीं सकते और उन्हें कोजी फील होता है, मतलब गर्माहट मिलती है नेस्ट के अंदर। देयर चिक्स स्टे देयर इफ दे टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई। और वे बच्चे उन घोंसलों के अंदर तब तक रहते हैं जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो उड़ने लग जाए। An interesting experience. Let us read a page from the diary of Komal. She is in class 3rd and wants to share her experience with us. अब यहाँ पर एक डायरी का पेज दिखाया गया है कोमल नाम की लड़की का जो कक्षा तीसरी में पढ़ती है। उसने हमारे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है 15 सितंबर का। टुडे आई विजिटेड माई नानीज हाउस विद माई मदर। आज मैं अपनी नानी के घर गई अपनी माँ के साथ। ऑन द वे देयर वर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग साइड द रोड साइड। और सड़क के किनारे वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। इन द स्पेसेस बिटवीन दीज स्टोन्स एंड इंडियन रॉबिन हैड लेड इट्स एग्स इन अ नेस्ट। और उन पत्थरों के बीच में रॉबिन नाम का एक पक्षी उसने घोंसले के अंदर अपने अंडे दिए हुए थे। माई मदर शोड इट टू मी। मेरी माँ ने भी मुझे वे दिखाए। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट द नेस्ट वॉज मेड अप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल एंड हेयर एंड कॉटन। मैं ये देख के हैरान थी कि जो घोंसला था वो घास से, सॉफ्ट ट्विग्स, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से, जड़ों से, वूल यानी कि ऊन से, बालों से और रुई से बना हुआ था। आई ऑल्सो सॉ अ स्मॉल चिक इन इट वॉज फीलिंग कोजी इन इट्स नेस्ट। मैंने उसके अंदर एक चूजा भी देखा यानी कि रॉबिन का बच्चा भी देखा और वो उसके अंदर बहुत आराम से बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द नेस्ट अगेन। अगले दिन मैं फिर से वो घोंसला देखने गई। आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई सॉ द बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट विद इट्स बीक वाइड ओपन। और मैं ये देख के हैरान रह गई कि वो बच्चे ने अब अपनी चोंच चौड़ी खोली हुई थी ताकि उसकी माँ रॉबिन आके उसके मुंह में कुछ खाना डाले। इट्स माउथ वॉज पिंक फ्रॉम इनसाइड। और उसका मुंह अंदर से गुलाबी रंग का था। द मदर बर्ड वॉज फीडिंग द बेबी बर्ड विद स्मॉल इंसेक्ट्स। माँ आती है और उनके मुंह के अंदर छोटे छोटे कीड़ों को डाल देती है खाने के रूप में। आई वंडर्ड हाउ अ स्मॉल बर्ड लाइक रॉबिन हैड मेड सच अ नाइस नेस्ट। मुझे ताज्जुब होता है कि इतने छोटे से पक्षी रॉबिन ने कैसे अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाया। कोमल। Do you know birds make sounds to communicate about danger, food and to locate one another। तो बच्चों आपको अनलिस्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे इस क्लास से, तो उसके लिए ये क्वेश्चन एक आता ही होता है कि why the birds make sounds। ठीक है, तो आपने क्या बताना है? to communicate about the danger, food and to locate one another। बर्ड्स अलग अलग आवाजें क्यों निकालते हैं? ताकि खतरे के बारे में बता सके। सपोज अगर वहां पे कोई बिल्ली बैठी है, बर्ड्स शोर मचाना शुरू कर देते हैं उस बिल्ली को भगाने के लिए या फिर और पक्षियों को सचेत करने के लिए कि यहाँ पर बिल्ली बैठी है, तुम इसके जाल में फंस मत जाना, ये तुम्हें अपना खाना ना बना ले, यहाँ से भाग जाओ। फूड के लिए अब कहीं पे पक्षियों को दाना वगैरह मिलता है तो फिर वो आवाजें निकालते हैं कि यहाँ पर खाना अवेलेबल है, सभी पक्षी यहाँ आके खा लो। एंड टू लोकेट वन अनदर, कई बार एक दूसरे को आवाज देने के लिए भी, अपनी पोजीशन बताने के लिए पक्षी अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। Now let us learn more about the nesting habits of the different birds। अब हम अलग अलग पक्षियों के अलग अलग तरह के घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे। Birds start making their nest usually in the month of April। अप्रैल के महीने के अंदर ये अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। This is a very busy time for them। ये उनके लिए बहुत ही बिजी टाइम होता है। Making a nest is a time consuming task क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। Different birds have different nesting habits। अलग अलग पक्षियों का अलग अलग घोंसला बनाने का तरीका है। Some birds make their nest in special ways। कुछ अलग अलग तरह के पक्षी बहुत ही अजीब ढंग से अपना घोंसला बनाते हैं। अब ये देखो, ये सारे घोंसलों के टाइप्स दिखाए गए हैं। ये देखो हैंगिंग नेस्ट, लटका हुआ घोंसला है। ये पेड़ के तने के अंदर होल बना के उसके अंदर घोंसला बनाया जा रहा है। ये पत्तों से बना हुआ घोंसला है, ये घास फूस से बना हुआ घोंसला है। तो सभी जो घोंसले हैं अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग पक्षियों के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। The sparrow, sunbird and dove mostly work in pairs to make their nest। घोंसला बनाने के लिए ये जो पक्षी बताए गए हैं, चिड़िया, सनबर्ड और डव। डव एक तरह से पीजन की ही प्रजाति है, कबूतर की ही प्रजाति में आया जाता है डव। ये पेयर में काम करते हैं, मतलब मेल फीमेल मिलके अपना घोंसला बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ स्पैरो इन योर लोकेलिटी। इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री ऑन द टॉप ऑफ द अलमीरा बिहाइंड द शेल्फ इन द मीटर रूम और एनी अदर सच कॉर्नर। अब देखो यहाँ पर स्पैरो का घोंसला दिखाया गया है। जो स्पैरो है, चिड़िया है, वो अपना घोंसला कहाँ कहाँ पे बनाती है?
पेड़ की टहनियों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, पेड़ की टहनियों के बीच में बनाया गया है। अलमारी की टॉप के ऊपर जहाँ पर जगह अवेलेबल हो वहाँ बना देती है। शेल्फ के पीछे बना देती है, या जहाँ पर मीटर का बक्सा लगा हो वहाँ पर बना लेती है, या किसी भी कोने में बना लेती है। अब आपको ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सनबर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्या सनबर्ड अपना घर नहीं बनाता? तो ये फॉल्स है, ओके, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कि सनबर्ड, डव और स्पैरो तीनों पक्षी जो है ये पेयर में मिलकर अपना घर बनाते हैं। अ क्रो ऑल्सो मेक्स इट नेस्ट, जो कौवा होता है वो भी अपना घोंसला बनाता है। अ क्रो यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक द वायर्स एंड स्मॉल वुडन पीसेस टू मेक इट्स नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए ये तारों का इस्तेमाल करता है और लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस का इस्तेमाल करता है। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री, सबसे ऊपर जो शाखा होती है पेड़ की उसके ऊपर कौवा अपना घोंसला बनाता है। हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड, क्या आपने टेलर बर्ड का नेस्ट देखा है? दीज नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो ये टेलर बर्ड के घोंसले होते हैं ये लटक रहे होते हैं पेड़ की शाखाओं से। द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक यूजिंग स्मॉल ट्विग्स एज थ्रेड टू मेक इट्स नेस्ट, जैसे एक दर्जी कपड़े कैसे सीता है सुई के अंदर धागा डाल के, है ना, वैसे ही जो टेलर बर्ड है ये कपड़े की जगह इस्तेमाल करता है पेड़ों के पत्ते और धागे की जगह इस्तेमाल करता है स्मॉल ट्विग्स। स्मॉल ट्विग्स मतलब सूखे हुए तिनके या पेड़ की छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं उनको इस्तेमाल करता है और अपनी चोंच की सहायता से इनको सी डालता है और अपना एक घोंसला तैयार कर लेता है, तभी इसका नाम है टेलर बर्ड। इट यूजेस स्ट्रॉज, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर्स इनसाइड द नेस्ट टू मेक अ कुशन। अब उसने घोंसला तो बना लिया, उसके अंदर उसको अब कह लो बेड तो बना लिया, अब बेड के ऊपर क्या चाहिए? मैट्रेस चाहिए ताकि बच्चों को सॉफ्टनेस महसूस हो सके। तो उसके लिए वो सूखे हुए तिनकों को, पेड़ की शाखाओं को, छोटी छोटी और पंखों को इस्तेमाल करता है और एक कुशन बना लेता है, सॉफ्ट सा एक कुशन बना लेता है ताकि उसके ऊपर बच्चे आराम से रह सके। इट इज रियली नाइस टू सी दिस बर्ड मेकिंग इट्स नेस्ट, और बहुत मजा आता है ऐसे पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देख के। अब ये देखो बच्चों, ये है बारबेट। बारबेट कहाँ पर बनाता है अपना घर? पेड़ के जो तना होता है उसके अंदर अपनी चोंच से टुक 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 करके यहाँ पर एक होल क्रिएट कर लेता है और फिर उसके अंदर जाकर रहता है। बारबेट को कॉपर स्मिथ भी बोलते हैं। इन समर्स यू मस्ट हैव हर्ड द टुक टुक साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक, गर्मियों में आपने पेड़ के तने से टुक टुक आवाज आती हुई सुनी होगी। इट इज अ बारबेट और अ कॉपर स्मिथ हु मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल्स ऑफ द ट्री ट्रंक, और ये होता है बारबेट या कॉपर स्मिथ नाम का पक्षी जो पेड़ के तने के अंदर होल बनाकर, मोरी बनाकर उसके अंदर अपना घोंसला बनाता है। द सनबर्ड इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल्स, इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। इसी तरह से जो सनबर्ड है वो भी अपना हैंग करता हुआ, पेड़ से लटकता हुआ एक घर बनाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सनबर्ड का नेस्ट है और ये छोटे छोटे बच्चों ने अपनी चोंच खोली हुई है कि माँ आके हमारे मुंह में खाना डाले। इट यूजेस प्लांट फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट, और ये क्या क्या चीजें यूज करता है? प्लांट के जैसे छिलके से होते हैं, है ना, या कह लो पतली पतली ब्रांचेस सी होती है स्टेम की, या फिर घास, या फिर मकड़ी का जाला या पंख, इनका इस्तेमाल करता है अपना घोंसला बनाने के लिए। इन केस ऑफ वीवर बर्ड्स इट इज द मेल हु वीव्स द नेस्ट। अब वीवर बर्ड के केस में क्या होता है? मेल फीमेल दो जाने होते हैं, तो उसमें से मेल यानी कि जो बॉय है वो अपना घर बनाता है। द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटिफुली इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग ढंग से वो नेस्ट को बनाता है। द फीमेल बर्ड चूजेज द नेस्ट वेयर शी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल, और जो फीमेल बर्ड है वो आकर देखती है कि किसमें उसे अच्छा आराम मिल रहा है, कौन सा उसे सुंदर लग रहा है, फिर वो उस नेस्ट को चूज कर लेती है। पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जैसे कि आप जानते हैं पेंगुइन्स वगैरह हमें ग्लेशियर्स में दिखाई देते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस, यहाँ पर ये सब चीजों का मिलना आसान नहीं है। पेंगुइन्स therefore collect some stones and pebbles to make their nest, इसलिए जो पेंगुइन्स होते हैं कुछ कुछ पत्थर वगैरह इकट्ठा करके ही अपना नेस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर अपने एग्स दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात। देखो, कोयल सिंग स्वीटली, हम सभी जानते हैं कोयल कितना मीठा गाती है, बट दिस बर्ड डज नॉट मेक्स इट्स ओन नेस्ट, पर ये अपना घोंसला नहीं बनाती। इट लेस इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट, ये कौवे के घोंसले के अंदर अपने अंडे जाकर दे आती है। द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स, और कौवा अपने अंडों की तरह ही कोयल के अंडों को भी हैच करके उसके
बच्चों को बड़ा कर देता है। बर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट देन ले द एग्स टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट। बर्ड्स पहले अपना घोंसला बनाते हैं, फिर उसके अंदर अंडे देते हैं और उनको हैच करके उनमें से अपने बच्चे पैदा करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग द एग्स एंड रेजिंग द यंग वंस, बर्ड्स हैव टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम द वेरियस एनिमल्स लाइक कैट्स, रैट्स एंड अदर लार्ज बर्ड्स। क्योंकि छोटे छोटे पक्षी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो ये उड़ना तो अभी जानते नहीं है, पक्षी अपने घोंसले के अंदर ही होते हैं ना बच्चे, तो उनको हमने उनको जो माँ है वो जानवरों से बचाने के लिए उनको घोंसले के अंदर रखती है। जानवर जैसे कि कैट है, बिल्ली है, चूहा है या बड़े बड़े जो पक्षी हैं, बाज वगैरह है, वो आके इनके बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम इन्हें उठा के खा लें। तो जो माएँ होती हैं वो घोंसला इस तरह से बनाती हैं कि हमारे बच्चे उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहें। एट टाइम्स सम एनिमल्स ब्रेक द नेस्ट ऑफ द बर्ड, पर फिर भी कई बार कुछ जानवर इन पक्षियों के घोंसलों को तोड़ देते हैं। दस बर्ड्स हैव अ चैलेंजिंग जॉब टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस। इसलिए पक्षियों का ये एक चैलेंजिंग जॉब है कि अपने बच्चों को, अपने अंडों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। वी शुड नेवर डिस्टर्ब द बर्ड्स और ब्रेक देयर नेस्ट। हमें भी कभी इनके घोंसलों को टच नहीं करना चाहिए, कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें बल्कि इनको प्यार देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन इन द बर्ड्स। सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स। कुछ पक्षी बहुत ही ठंडे इलाकों में रहते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स इन विंटर्स। पर इतनी घनी ठंड के अंदर खाना को ढूंढना और इतनी लो टेम्परेचर को झेलना, यानी कि बहुत ठंड को झेलना कुछ पक्षियों के लिए मुश्किल होता है। सो दे फ्लाई टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग द विंटर्स। इसलिए ये गर्म जगहों पर चले जाते हैं जब इनके इलाकों में ठंड पड़ रही होती है। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। इसे ही माइग्रेशन कहा जाता है। बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉक, फ्लेमिंगो एंड रोजी पेलिकन एंड मेनी अदर्स माइग्रेट टू इंडिया इन विंटर्स फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए गर्मियों के अंदर इंडिया में, सर्दियों के अंदर इंडिया में ये सभी पक्षी जो बताए गए हैं ये डिफरेंट वर्ल्ड के कोल्डर पार्ट से आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद फिर से वापस चल जाते हैं। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट। जब गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं तब ये अपने ठंडे इलाकों वाले एरियाज में दोबारा चले जाते हैं। द आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1,76,000 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स नेचुरल होम इन द आर्कटिक रीजन टू द एंड ऑफ द अर्थ इन द अंटार्कटिक। इट डज सो ट्वाइस अ ईयर। अब आर्कटिक टर्न नाम का जो पक्षी है वो टॉप फ्रॉम द नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, यानी कि आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिक तक जाता है और यही इसकी माइग्रेशन है। यही सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है डिस्टेंस, और ऐसा ये साल में 2 बार करता है। So kids, with this I am winding up the first part of the lesson number 7, birds and their nest. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट 2 में हम करेंगे कीवर्ड्स, बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।